गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, खाना बना रही हूँ। दाल चावल आलू बैंगन टमाटर का चोखा लगा रही हूँ। मैं ज़्यादातर चोखा बनाती ही रहती हूँ और मेरे घर में सबको पसंद भी है। तो जब भी दाल चावल की बात आती है तो चोखा तो बनता ही है, और ठंड में या किसी भी मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बनाती भी हूँ। तो आलू बैंगन बॉईल कर लिया और टमाटर को भून लिया है। उसके बाद चोखा लगा दिया, दाल चावल रोटी बन गई है। उसके बाद आ गई हूँ अपने मंदिर की साफ़ सफाई करने। तो जो लोग सुबह नहा लेते हैं उनकी पूजा पाठ हो चुकी है, लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हुई थी। और आज है शनिवार और मैं हूँ फास्ट। तो आ गई हूँ, देख लीजिए यहाँ कितनी गंदगी है। तो पहले इसको साफ़ करूँगी, उसके बाद जाऊँगी बेडरूम की साफ़ सफाई करने। यहाँ आ गई हूँ अपने बेडरूम में और देख लीजिए, मेरे कपड़े देख के पता चल ही गया होगा कि आज कितनी ज़्यादा ठंड है। इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं ये जो स्वेटर है मेरा, ये बहुत ज़्यादा गर्म स्वेटर है। ये जो है कुछ ऐसा कपड़ा है जिसमें ठंड हवा नहीं जाती है, तो मैं यही कपड़ा अपना यूज करती हूँ, मतलब यही स्वेटर यूज करती हूँ इन दिनों। और स्वेटर जैकेट तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कई ठो हैं, लेकिन इससे अच्छा स्वेटर कोई काम नहीं करता, तो इसलिए मैं इसे ही यूज करती हूँ और इससे मुझे ठंड नहीं लगती। दोस्तों, मुझे स्नोफेलिया की प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ती है अपनी। नहीं तो वैसे भी मैं बीमार रहती ही हूँ। ये पता नहीं किस्मत का क्या है तगाज़ा, ईश्वर क्यों इतनी प्रॉब्लम में देते हैं। हो सकता है हमारे भाग्य में ये भी एक परेशानी है, तो इसलिए इसके लिए क्या कह सकती हूँ। तो यहाँ आ गई थी बेडरूम में, और इतने सारे कपड़े होते हैं यहाँ ठंड में। झाड़ू लगाने से पहले सारी डस्टिंग और सारे कपड़ों को फोल्ड करना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है यहाँ पर। तो ये सब भी करना था, तो बस ये करने लगी थी। उसके बाद जाऊंगी नहाने। करीबन दोपहर के 11 करीब बजने वाले हैं, और यहाँ देखिए नहा के आ गई हूँ। और बहुत ज़्यादा ठंड थी, और पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, ठीक ठीक पानी था। तो मैं नहा के आ गई तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो ये देखिए पूजा लुक है मेरा। सुप्रभात, नमस्कार आप सभी को। और यहाँ देखिए आ गई हूँ मंदिर में, और पूजा हो गई है संपन्न लगभग मेरी। और किस तरीके से मैं अपनी पूजा पाठ करती हूँ, लाइट नहीं थी तो मोबाइल की रोशनी से ही दिखाना पड़ा। और आज थोड़ी सी धूप अभी निकली है, तो थोड़ा मौसम साफ़ हो गया था, तो मन भी ठीक लग रहा था। तो पूजा पाठ हो गई है संपन्न हमारी। उसके बाद फिर चलेंगे तुलसी में क्या, आज तो भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। तो मैं जो है सब चीज़ें नहीं दिखा पाती आप सभी को, क्योंकि जानते तो हैं मैं सिंगल हूँ। मैं किसी को मोबाइल भी नहीं दे सकती कि जो मेरी वीडियो बना सके। तो इस वजह से मैं जो कुछ होता है वही मैं दिखा पाती हूँ आप सभी को दोस्तों। तो यहाँ आ गई हूँ। तो मैं पूरा दिन वैसे ही रहती हूँ, सिर्फ चाय पीती हूँ। तो लीजिए, ठंड में चाय आप लोग भी पी लीजिए। और मैं फलाहार में सिर्फ और सिर्फ चाय ही पीती हूँ, पूरा दिन वैसे ही रहती हूँ। फिर शाम को एक अन्न खाती हूँ, जो कि मैंने अपने ब्लॉग में बताया है आप सभी को। उसके बाद 10 मिनट के लिए लेट गई थी, और देखिए पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा था। उसके बाद फिर मैं करने लगी हूँ आगे की अपनी पढ़ाई। और ये जो पोर्शन मैं बताती हूँ आप सभी को, कि मैं खिड़की के सामने बैठती हूँ, यहाँ थोड़ी सी धूप आती है तो बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा सा मुझे राहत भी मिलती है। तो मैं इस जगह आ गई थी और अपना बैठ के थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई। और मम्मी मुझे आके बोल रही थी कि गुआवा लेके आई थी, बोली खा लो, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि कसैले और खट्टे फल नहीं खाए जाते। मम्मी को मैंने बोला भी, लेकिन उन्हें नहीं पता था, उन्हें लगा कि खा लेगी, वैसे ही है पूरे दिन। लेकिन मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो रख के चली गई हैं। बहरहाल ये खट्टे फल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन अब क्या ही बोलूँ, मम्मी है ना, माँ का तो अलग ही प्यार होता है बच्चों के लिए। तो दोस्तों आज फिर कल तो तबीयत बहुत ख़राब थी, फीवर था, थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई थी। आज फिर मैं बैठ गई थी लेके अपना पोर्शन, मतलब फिर प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व कर रही थी, और जो समझ में नहीं आता है उसको मैं नोट करते जा रही थी। समय बहुत कम बचा है, पढ़ाई लिखाई मेरी बहुत निम्न हो चुकी है, और बहुत सारी बातें पढ़ते समय भी मुझे याद आती हैं कि मैं क्या ही करूं। मेरी पढ़ाई लिखाई का कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी परीक्षा नज़दीक आती हैं तभी मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है, कोई ना कोई परेशानी मुझे घेरी लेती है। तो वही सब सोच रही थी, फिर भी मैं लगी हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार सब ठीक होगा। भगवान मेरे साथ अब गलत नहीं कर सकते। कितने दिन हम कितने दिन इस तरीके से रहेंगे, कभी ना कभी तो टाइम बदलेगा ही। तो बस यही अपनी वीडियो एंड कर रहे हैं।